देश का बाबा चमत्कारी हो और उस देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो, अनगिनत जो राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनकी हत्या हो गई और उन लोगों में से किसी एक महंत को आपने राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं रखा और आप कहते हो कि राम मंदिर ट्रस्ट की लड़ाई इस मोदी ने लड़ा है। बता रहे हैं भूत और भविष्य बता रहे हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं आप ही उसे आका बना दे, देश का प्रधान बना दीजिए, देश वही संभालेंगे, फिर मोदी को संभालने की जरूरत क्या है? लोगों ने ही बाबा का रूप दिया था आसाराम को, क्या हकीकत निकला? आपने ही बाबा का दिया राम रहीम को, क्या हकीकत निकला? आपने ही रामपाल को बाबा दिया था, क्या निकला? आपने ही राम कृपालु को दिया था, क्या निकला? आपने किन का नाम लूंगा, किन को आपने बाबा के नाम से इंडिकेट नहीं किया? क्या किया उन्होंने देश के अंदर? मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए कट्टर हिंदू मौजूद है। इनका नाम है सुमित शर्मा। आप सरनेम से अंदाजा लगाइए किस बिरादरी के होंगे। इनके बारे में एक बात और बता दूं, इन्होंने जब गंजा करवाया था यानी टकला करवाया था गांव की भाषा में, और फिर इन्होंने चोटी रखी है और चोटी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आप जानते होंगे कि जो ब्राह्मण हैं और किस तरीके से सरकार की बात को खुल करके रखते होंगे और सरकार किस तरीके से तारीफ करते होंगे। लेकिन मुझे लगता है जो युवक है, व्यक्ति है, ये काफ़ी बहक गया है, भटक गया है। और जो एक बाबा आए हुए हैं नए नए, तो क्या ख्याल है इनके बारे में, क्या सोचते हैं? ये तो चमत्कारी बाबा हैं। अच्छा ये बताइए, आपने चोटी से इंडिकेट क्यों करा? चोटी कहते हमारे सनातनी में हर कोई रखता, जो आस्था का विषय, आस्था को आस्था ही रहने दीजिए, ठीक है। और बात आती है बाबा के ऊपर, बात आती है, आप किस बाबा की बात करते हो? हैं? धीरेन्द्र शास्त्री, परम पूजनीय आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री नाम लीजिए, उनको बाबा मत कीजिए। बाबा कहकर आप हिंदू को अपमानित करने का काम मत कीजिए। कौन अपमानित कर रहा है हिंदू को? आप अपमानित कर रहे हो। अरे भाई मैं उनके बेहतर काम बता रहा हूँ। आप लोगों ने सनातनी को अपमानित करने का काम निरंतर किया है देश के अंदर, हर कोने में अपमानित करने दुनिया के अंदर किया है। किसने कर दिया भाई सनातन का अपमान? किसी को भी आप भगवान बता देते हो, किसी को भी आप बाबा बता देते हो, किसी भगवाधारी कोई भी पहन के आ जाता है। टीवी मीडिया वाले कह रहे हैं भाई। टीवी मीडिया वाले कौन है? आप लोग। ये अरे हम तो अल्टरनेट मीडिया भाई, हम तो यूट्यूब वाले हैं। अरे भैया, चाहे आप यूट्यूबर वाले, तो आपका काम क्या होना चाहिए? आप टीवी मीडिया की तरह बात करोगे? भाई जो बेहतर काम कर रहा है बता रहे हैं हम। बेहतर काम कर दिया उसने, देश के तरक्की में क्या योगदान दिया है? इतना भड़क क्यों रहे भाई? भड़क इसलिए रहे कि आपने इंडिकेट उसको बाबा के नाम से इंडिकेट किया। बाबा तो है ही। कैसे कह दिया? बाबा है एक, वो धीरेन्द्र शास्त्री है, बाबा पंडित है, बाबा है, आचार्य है। आप लोग किसी को साध्वी कह देते हो, किसी को योगी कह देते हो और उसके आचरण को नहीं देखते हो। आपको हकीकत नहीं पता देश के अंदर सनातन धर्म बचा रहे हैं। आपने ही कहा था ना। अरे भाई हम उसको पादरी नहीं बोलेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री को हम पादरी नहीं बोलेंगे, हम बाबा ही बोलेंगे। शास्त्री को धीरेन्द्र शास्त्री बोलोगे, बाबा नहीं बोलोगे। हिंदू को अपमानित करने का काम, अधिकार आपको नहीं दिया गया है। पत्रकारिता सिखाएंगे आप हमें? पत्रकारिता सिखाने की बात नहीं है, मैं आपको पत्रकारिता नहीं सिखा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदू को अपमान करने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो अपमान कौन कर रहा है? मैं वही पूछ रहा हूँ, लोगों ने मैं वही पूछ रहा हूँ। सनातन धर्म बचाया जा रहा है और आप सनातन धर्म के खिलाफ हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री के साथ नहीं हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हूँ तो मैं सनातनी धर्म में हूँ। बिल्कुल। आपके कहने से टीवी वाले सारे साथ हैं, मंत्री जी साथ हैं, विधायक जी साथ हैं। अरे आपके कहने से होगा क्या है? आप लोगों ने ही बाबा का रूप दिया था आसाराम को, क्या हकीकत निकला? आपने ही बाबा का दिया राम रहीम को, क्या हकीकत निकला? आपने ही रामपाल को बाबा दिया था, क्या निकला? आपने ही कृपालु को दिया था, क्या निकला? आपने किन का नाम लूंगा, किन को आपने बाबा के नाम से इंडिकेट नहीं किया? क्या किया उन्होंने देश के अंदर? देश को हमेशा शर्मिंदा करने का काम किया। सरकार को वे लोग टैक्स देते हैं, देश को आगे बढ़ाने में कितना टैक्स मेहनत करते हैं। जांच तो कर ले। आप एक तरफ का टैक्स देने से क्या वो बाबा हो जाएगा? टैक्स किसी धर्म के लोग नहीं देते क्या? है टैक्स किसी धर्मगुरु नहीं देता क्या? कोई ट्रस्ट नहीं देता क्या? मस्जिदें नहीं देता क्या? गुरुद्वारा नहीं देता क्या? चर्च नहीं देता क्या? आप किसकी बात कर रहे हो यार? तो दिक्कत क्या है धीरेन्द्र शास्त्री से बताइए? धीरेन्द्र शास्त्री भूत और भविष्य दोनों बता रहे हैं, बताइए आप। यहां पे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला जज क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? ये सब चीजें न्यायालय इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब ये सब बना था तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, अब अवतरित हुए। हो सकता है सरकार कोई फैसला ले। अचानक से ये सारी चीजें आई हैं इंस्टीट्यूशन है। धीरेन्द्र शास्त्री उस टाइम पैदा ही नहीं हुए थे। अभी उम्र कितनी है? तकरीबन 30 साल के आसपास। तो इंस्टीट्यूशन कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? भारतीय कई दशक हो गया। कई दशक होता। आप कैसे कहते हो पैदा ही नहीं हुए थे? अरे ये धीरेन्द्र शास्त्री जी पैदा नहीं हुए थे सर। शास्त्री जी की तो बात करो ना। हो सकता है चीजें बदल जाना। अच्छा अब अचानक से चीजें बदल जाएगी? हो सकता है। हो सकता मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। हो सकता क्या? ये मैं बता रहा हूँ 2-4 साल बाद वही
जिनका नाम लिया था, जिन बाबाओं का नाम लिया था, उनके ये लिप्त होंगे। अरे क्या बात करते मैं कह रहा हैं, इतना शक्तिशाली, ताकतवर, जानकार, बुद्धिमान कोई बाबा अब तक नहीं हुआ है पैदा। आपके लिए शक्तिशाली हो सकते हैं, फिर कह रहा हूं आपके लिए शक्तिशाली हो सकते हैं। दिव्य चमत्कारी बाबा हैं। अरे आपके लिए चमत्कारी है, मैं कह रहा हूं चमत्कारी वो अरे खुद चमत्कार कर अरे दिया। भैया, अगर चमत्कार कर दिया तो देश नरक में क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूं कहाँ आपसे। देश नरक में है? देश नरक में नहीं है, कहाँ नरक में बताइए। भूखमरी में भारत तो से बाबा का क्या योगदान है? बाबा से आपकी कोई आप समस्या चमत्कारी है, बाबा के बता पास रहे। जाइए, अच्छा, समाधान होगा। जिस देश का बाबा चमत्कारी हो और उस देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो, तो आप कहोगे कि बाबा का क्या योगदान होना चाहिए। तो बाबा भारत देश में क्या कर रहा है, बाबा अपना काम बेहतर कर रहे क्या हैं। काम कर रहे, बेहतर कर रहा है। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई, आप अरे भैया, मेरे आप यहाँ तो- हिंदू विरोधी हैं। आपके कहने से ना तो मैं हिंदू विरोधी हो जाऊंगा, ना आपके कहने से मैं इस्लाम हो जाऊंगा। ठीक हिम्मत है, आपके जाएंगे बाबा के दरबार में। अरे भैया, मैं क्यों जाऊंगा उसके पास, पाखंडी के पास क्यों जाऊंगा। आप को मानते नहीं सर। मैं सनातनी को मारता हूं, मैं जो मेरा निजी मामला है, मैं वहां पे आप दखल करने का काम क्यों करते हो बार बार। मैं आपसे यही तो कहता हूं। बाबा खुलेआम धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि अरे, देखिए आपके- भारत का इस्लामीकरण करने की तैयारी की जा रही है। आपके कहने से मैं अपना आस्था डिसाइड करूंगा क्या है। यहां इस देश में भगवान का रूप नहीं पता मुझे भी है। आज मैं हनुमान को मानता हूं तो राम वाले कहेंगे देखो ये हनुमान को मान रहा। आज मैं किसी और कृष्ण को मानूंगा तो देखो ये इस जाति का है। आज मैं धर्म, आज भगवान भी जाति और धर्म के नाम पर बटा हुआ है। साईं को मानने लोग देखो, अरे ये तो इस्लाम वाला भी है और ये भी, इसका तो पता ही नहीं कि कौन सा धर्म का है। विश्वकर्मा को मानूंगा तो कहेंगे देखिए तो ये तो देखो बड़े अरे सर ऐसे सुनिए, बता रहा हूं मैं। देखिए चित्रगुप्त को अगर मानूंगा, अगर तो आप कहेंगे। अगर आप कहते हैं हमारा देश जो संविधान चल रहा है अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल सच है। दिव्य चमत्कारी बाबा इसीलिए अवतार लिए हैं और लोगों का भला कर रहे हैं। इन पाखंडी लोगों का नाम मत लीजिए, फिर कह रहा हूं मैं कारण ये बता, अगर पाखंड पे डरते हैं। अरे मैं डरता आप क्यों, जलते हैं उनसे। अरे भाई मैं क्यों जलूंगा, मैं देश की बात करूंगा तो जलूंगा क्यों। मैं भारत माता की बात कर रहा हूं, मैं भारत देश की बात कर रहा हूं। आपने कभी देखा है क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को, कितने अच्छे हैं, कितने नेक इंसान हैं। नेक इंसान है तो देश के लिए क्या योगदान दिया, दो चार योगदान तो बताओ मुझे भी। अरे मैंने बताया ना कि वहां पर सारी दुकानें खुल रही हैं, जहां पर तालाब था वहां कब्जा हो फिर रहा आप है। व्यापारी कहिए तो ना। बाबा फिर आप व्यापारी कहिए। बाबा व्यापारी नहीं है, फिर लोग जा रहे हैं व्यापार करने के लिए। अरे भैया, लोग जा रहे, व्यापारी कौन हुआ, ये बाबा व्यापारी नहीं है। तो ये बताइए, उनका जो कहीं भी कथा अरे होता भाई, उनका पैसा लेने का काम उनको किसने अरे दायित्व भाई, दिया। मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में, क्या मोदी व्यापारी हो गए? वहां पर दुकानें मोदी ने खुलेंगी। बनवाया, मोदी ने बनवाया। और किसने बनवाया? देश का न्यायालय क्यों, देश का न्यायालय 4 बजे तक खुला था, आपको दिखा नहीं था हैं? और न्यायालय तब था जब मोदी जी नहीं थे, तब भी था न्यायालय साहब, न्यायालय कुछ था नहीं ना, हुआ। सुनवाई मोदी जी ने काम सुनिए, करवाया। राम मंदिर पे सुनवाई मोदी जी के आने पे हो रहा था क्या? सुनवाई तो पहले से चल रहा। कोई ठोस फैसला नहीं आया था ना। आप कह दोगे ठोस फैसला नहीं आया। कौन बनाया है? ट्रस्ट में कौन से लोग हैं? राम मंदिर ट्रस्ट में वही लोग हैं। बीजेपी के है ना, बोलिए, BJP स्वीकार कीजिए। मैं कह रहा तो हूं, इसीलिए कह रहा हूँ बीजेपी वाले राम मंदिर बनवा रहे सुनिए, हैं, तालियां बजाइए, मिठाइयां बांटिए। मेरी बात सुनिए, आपको अब इस बात को क्लियर कट कर रहा हूं मैं। राम मंदिर ट्रस्ट में वो लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। विश्व हिंदू परिषद के वो तमाम लोग, अशोक सिंघल के वो तमाम तब बच्चे थे, कार्यकर्ता। तब सारे बच्चे थे। सुनिए, आप उनको बच्चे कह दोगे बच्चे। जिन्होंने लड़ने के लिए सड़कों पे खड़े हो गए थे। अरे अनभिज्ञ के बालक थे तब वे लोग। अनगिनत जो राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी हत्या हो गई। और उन लोगों में से किसी एक महंत को आपने राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं रखा। और आप कहते हो कि राम मंदिर ट्रस्ट की लड़ाई इस मोदी ने लड़ा है, जो आके अपना वाहवाही ले रहा पूरे देश के अंदर है। इज्जत से बात कीजिए, देश के प्रधानमंत्री और शहंशाह है वो। सुनिए, आप या तो उनको एक बीजेपी का कार्यकर्ता बता दीजिए या देश का प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर देश का प्रधानमंत्री अगर मोदी जी है तो उनको कह दीजिए एक प्रधान सेवक के तौर पर हर राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। बताइए, भाई जाएंगे 18 घंटे भैया, काम करते हैं, चले जाते हैं। खैर सुनिए, अब फिर खैर क्या बात, या तो वो देश का प्रधानमंत्री है या वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। दोनों है, दोनों है। अगर दोनों है तो वो बीजेपी, तो वो तो या तो प्रधानमंत्री है तो वो राज्य के चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे। आज वो क्या कह रहे हैं पता है आपको? उनको खुद ही डर लगने लग गया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। अरे 24 बनेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अरे भैया, जो कार्यकर्ता सम्मेलन में ये कह दे कि हर चुनाव मोदी नहीं जिता पाएगा, मेरे तमाम कार्यकर्ता लोग, आप जमीन पे जाइए, फील्ड पे जाइए, ऐसे अनाप शनाप बयान जो है जहां से लोगों को भावनाएं ठेस भटक जाते हैं।
हम बात करते धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, भटा आप ले जाते मोदी हो ले इसलिए। जाते हैं। नहीं, सुनिए आप धीरेन्द्र मोदी पे लेके गए, अरे मैं नहीं मोदी गया। में नहीं ले तो मुझे गया, हर चीज को clear करना आप पड़ेगा। राम मंदिर भाई जब बेहतर काम हो रहा है सनातन धर्म से जुड़ी बातें हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी ही सनातन धर्म की रक्षा कर रही है, बीजेपी ही बेहतर काम कर रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास टीवी वाले जा रहे हैं, वहां पर कहते हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की जय हो। जो टीवी वाले लोग जा रहे हैं, मैं बार बार यही कहूंगा, हाँ। इस देश ने कुछ लोगों ने जकड़ लिया है बस। किसने झगड़ा? वही चुनिंदा लोगों ने, जो कहीं ना कहीं 20-25 साल 75 का जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो लोग सत्ता में आना स्टार्ट हुए थे, शासन में आना स्टार्ट हुए थे, प्रशासन में आना स्टार्ट हुए थे, तो उन लोगों को डर लगने लग गया। अब ये सरकार जब आई है तो इन्होंने सबसे पहला बार उन्हीं पिछड़े वर्ग, शोषित वंचित वर्गों पे किया है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री सनातन खिलाफ हैं? धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल, अगर सनातन के खिलाफ है, अगर वो कहेंगे कि मेरा जिम्मेदारी के साथ आप बोलिएगा। जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, सनातन के खिलाफ अगर वो राम कथा और भगवत कथा तक सही है, जागरूकता फैलाने तक तो सही है, लेकिन वो कह दे कि मैं एक अवतार हूँ, तो वो सनातन के खिलाफ कहीं ना कहीं वो बोल रहे, सनातन को अपमानित करने का काम करे। अगर वो भगवान का अवतार है तो जितने भी दुर्व्यवहार भारत के अंदर हो रहा है, जितने भी दुर्नीतियाँ भारत के अंदर है, वो खत्म कर दे धीरेन्द्र शास्त्री। उस दिन से मैं मान लूंगा कि भारत के अंदर कोई ना कोई अवतारी आया है। कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं शर्मा जी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर। आप लोगों को क्या लगता है, क्या विचार है आपके मन में? आप लोग हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद।